अम्मा को कैसी बेटी अब पाते हो जब नानों के साथ उनका रिलेशनशिप देखते हो? देखें, बुजुर्गों के साथ जो है ना रहना, वो एक थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है। अगर मैं वो हमारे साथ रहती, हम उनके साथ रहते हैं। ये आपने साथ ही कही ये बात। कौन किसके साथ रहता है वैसे? सर देखें, जब दुनिया में वो पहले आए हैं तो वो मेरे साथ कैसे रहते हैं? आए वो तो अम्मा बाबा को क्या बुलाते हो? अब्बू, अम्मी या अच्छा, उनको ना मेरे से ये गिला है कि मैं उनको इतना ज़्यादा वो प्यार से अम्मी और अब्बू जान और अम्मी जान। वालदैन कहाँ तुम्हारे साथ रहते हैं? तो जी मैं वालदैन के साथ रहता हूँ। ये घर किसने बनाया था? ये घर तो मेरे वालिद साहब ने बनाया था, ये उनका घर है ना। भले उन्होंने उस वक्त जैसे मुझे ये याद है कि अम्मी वो सुनाती थी कि एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली, अब्बू का प्यारा। ये मैंने उनसे उनकी मेरी याददाश्त में ये है। या फिर अल्लाह वाली कार खुशहाली तू यूं ही देता तू यूं पाली। नहीं था ससी बड़े डिसिप्लिन बच्चे होंगे सन। 9 बज गए ने ते तुसी आप ही सो जाओ। आप ही सौ जाना। असि लोरी दत्ते साथ अच्छा, मैं अगर अब एक रिलेशनशिप पूछना चाहूँ, एक तो ये बताओ कि अम्मा बाबा को क्या बुलाते हो? अब्बू, अम्मी या क्या रहा है हमेशा, किस नाम से? अच्छा, उनको ना मेरे से ये गिला है कि मैं उनको इतना ज़्यादा वो प्यार से अम्मी और अब्बू जान और अम्मी जान नहीं कहता। ठीक है ना। तो अगर मैंने किसी को मुखातिब, किसी को बताना हो तो मैं कहता हूँ जी वालिद साहब ये कह रहे हैं। ठीक है। वो एहतराम से, पता नहीं क्यों वो एक वो है। तो इसके ऊपर वो ये गुस्सा करती हैं इस बात पे ना कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि अब्बू ये कह रहे हैं। मैं कह चलो जी अब्बू ये कह रहे हैं। लेकिन तुम बुलाते अब्बू वैसे? अगर हाँ, अगर उनके साथ वो बहुत ही, अगर मैंने कभी जिद में उनके साथ कोई बात करनी है तो फिर अब्बू। अगर वालदा के साथ जिद में कभी बात करनी हो नहीं तो आप। अच्छा, वरना नहीं। लेकिन अगर जैसे कैसे इसको कहना चाहिए, वैसे तो वो किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन अम्मी, अब्बू, डैडी, मामा, अम्मी अब्बू ही है। अम्मी अब्बू ही है। अम्मा को कैसी बेटी अब पाते हो जब नानों के साथ उनका रिलेशनशिप देखते हो? तो वो उनके लिए क्या चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल रही हैं, बतौर बेटी के भी और फिर बतौर माँ भी? जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाहिर है कि वहीं से हमें भी आई हुई है, वालिद साहब की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द सेम टाइम देखें, बुजुर्गों के साथ जो है ना रहना, वो एक थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा अपनी नानी का ख्याल करूँगा ना तो फिर उनको वो रो पड़ती हैं कि जी मेरा तो मैं बोझ हूँ तुम्हारे। तो वो स्पेस आपने उनको देनी है। आप इंडिपेंडेंट, ये आपको ये वही वाला है वो एज का, और वो आपको बहुत ही सटल आपको तो मेरी वालदा ने ये उनको कहना है कि जी आप खुद कर रही हैं सब कुछ, मैं नहीं कर। मिसाल के तौर पे अब जाके बहुत ही रिसेंटली उन्होंने अकेले बाहर जाना जो है वो बंद किया। नहीं तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर गाड़ी खड़ा हुआ है सारा कुछ। वो कहती है कि मैं बस में सफ़र कर लूँगी, मैं यहाँ से पैदल निकल के जाऊँगी, पीछे तो सारा बाजार भी है, सारा कुछ भी है, मैं जाऊँगी, मैं एक्टिव रहूँगी, रहें, कोई मसला नहीं है। अब जाहिर है उनकी एक एज है, सड़क पार अटेंडेंस भी करना दरकार है, वो सारा कुछ भी है। तो अब वो खुद भी शायद थोड़ा ये समझ गई हैं कि, तो बड़ा रिसेंटली उन्होंने ये करना। नहीं तो हम ये चाहते हैं कि उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। देखो ना, वो हमारे इस मुआशरे में ये भी मसला है ना कि वो मालदैन का ये ख्याल होता है कि जी बेटी का घर तो पराया घर है। ये भी एक वो ठीक है। अच्छा, वो मेरे वालिद साहब ने ये कहा कि ये पराया घर है ही नहीं, तो आपका घर है। अच्छा, ये बताओ कि अम्मी और अब्बू रिलेटेड थे, रिश्तेदार थे या नहीं? ये भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है हर चीज में बड़े मसलक से शुरू करके और हर चीज में बड़ा फर्क। अच्छा, बैकग्राउंड का बड़ा फर्क है, सारा कुछ बड़ा। ठीक है। तो ये अब जो बात अभी तुमने कही, ये जो जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी तुमने बात पे कि तुमने कहा कि वो हमारे साथ रहती, हम उनके साथ रहते हैं। ये आपने साथ ही कही ये बात। कौन किसके साथ रहता है वैसे? सर देखें, जब दुनिया में वो पहले आए हैं तो वो मेरे साथ कैसे रहते हैं? आए, वो तो पहले से रह रहे थे। जीते रहो। तो फिर मैं ही उनके साथ रहता हूँ ना। क्या बात। तो फिर अगर वो मेरा मतलब है, मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ, मैं यूरोप में, वो तो अपने अपने घरों वाले और उनका स्टाइल रहन सहन और है, तो उनके लिए वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम वो एक उनके लिए एक फिनोमिना है ना। और वो फिर पूछते हैं कि जी प्रोज एंड कॉन्स। तो वो पूछते हैं कि जी तुम वालदैन कहाँ तुम्हारे साथ रहते हैं? तो जी मैं वालदैन के साथ रहता हूँ।
ये घर किसने बनाया था? ये घर तो मेरे वालिद साहब ने बनाया था, ये उनका घर है ना। भले उन्होंने उस वक्त भी मेरे नाम कर दिया, मेरे नाम होने से मेरा घर कैसे हो गया? घर उनका है भाई, मैं तो इसमें पैदा हुआ था, मैं इसमें रह रहा हूं। कोई रिकॉल है तुम्हें? अब आजकल बड़ा कंपैरिजन भी होता है, वो अबरार ने वो गाना भी बनाया था, वो मुझे वो कौन सा पता नहीं, भूल गया, मुझे तुम्हें शायद याद हो। लोरी का जो एक कॉन्सेप्ट है, तुम्हारी कोई याददाश्त में है तब तपाने में कि कोई साथ? जैसे मुझे ये याद है कि अम्मी वो सुनाती थी कि एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली, अब्बू का प्यारा। ये मैंने उनसे, उनकी मेरी याददाश्त में ये है। या फिर अल्लाह वाली कार खुशहाली, तू यूं ही देता है तू यूं पाली। तुम्हें कुछ याद में है? नहीं, लोरी शोरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ਅਸੀਂ बड़े डिसिप्लिन बच्चे ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। 9 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਓ। ਆਪੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਲੋਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ अच्छा, लेकिन अब वो जो एक बात बताओ, जैसे हम वो कहते हैं कि जी बच्चों के साथ लेट गए और जपी डाल के लेट गए, अलहदा कमरों का था कॉन्सेप्ट कि खुद जाना है, और किस एज से अलहदा सोना शुरू कर दिया वैसे? वो हुआ इस तरह से कि वो वालिद साहब क्योंकि फ़ौज में थे तो वो पोस्टिंग्स वगैरह होती थी, तो मेरी ना वो एक छोटी साइज़ में चारपाई गांव से बन के और वो आई थी। तो वो चारपाई का फ़ायदा ये ना कि वो पोर्टेबल सी है, तो वो रात को अंदर आ जाएगी, दिन में बाहर। धूप के साथ साथ ट्रेवल भी करती थी, वो भी कर लेगी, और साइज़ में भी छोटी थी, तो वो कमरे अच्छा में बनी तुम्हारे लिए, मेरे मतलब लिए, टेलर मेड चारपाई। मेरे लिए। तो जब बहन, मुझे पहली जो मेरा रिकॉल है वो ये है, जो पहला मैं याद करता हूँ कि जो शुरू जहाँ से हुआ, क्योंकि बहन पैदा हो चुकी भी थी जब मैंने होश संभाला, तो बहन भी थी। तो अब बहन बेड पे वालदैन के साथ सो रही है और मेरे लिए चारपाई आ रही रात को अंदर, और फिर सुबह वो बाहर चली जाती है। अच्छा, तो वो वहाँ से हम शुरू हुए। कोई मेरा ख्याल है मैं दूसरी जमात में था और बहन मेरी अभी शायद स्कूल जाना शुरू हुई थी, या अभी बिल्कुल कच्ची पक्की, वो कच्ची नहीं होती थी जो प्रेप क्लास या जो भी, तो उसमें ही थी। तो हमारी ट्रांसफ़र हो गई और हम पिंडी आ गए और नया घर आ गया, और वहाँ पर जब हम उस घर में गए तो कॉकरोचेस बड़े थे, तो वो चारपाई अभी आई नहीं थी या जो भी, तो मैट्रेस डाल के ज़मीन पे सोना था। ठीक है। तो वालदा ने गद्दा बल्कि उस वक्त हो गया था, वो रुई वाला जो। तो उन्होंने कहा जी कि वो मेरा ख्याल है कॉकरोच ज़्यादा हैं, तो नीचे नहीं, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो अब तो जो वीन ऑफ था ना, मुझे अच्छी तरह याद है, वो इस तरह हुआ। तो कॉकरोच से डर के हम दूसरे कमरे शिफ्ट हो गए।